तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। डिड टोबोराइनस ट्राइड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो जो यहाँ पे टोबोराइनर ट्राइड्स है वो हमारा यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव्स के कॉलम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे यहाँ पे डोबोराइनर ट्राइड्स में हमने यहाँ पे क्या करा, 3 एलिमेंट्स लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, और उनको हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया उनके एटॉमिक मासेस के अनुसार। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ किसका, डोबोराइनर ट्रेड्स का। तो इसमें हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारे यहाँ पे क्या था, लिथियम था, जिसका सिंबल यहाँ पे क्या होता है, Li होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सोडियम था, एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो दो प्लैनेट ट्रेड्स में होता क्या था, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है और जो हमारे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है, इनका जो एवरेज मास निकलेगा वो हमारे यहाँ पे मिडल एलिमेंट्स के बराबर निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम के एटॉमिक मास की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 23 होता है। एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 39 होता है। एंड ये सब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एटॉमिक मास ले रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज मास लूँ तो वो हमारे यहाँ पे सोडियम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, एंड ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, थर्ड है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एवरेज मास लेना फर्स्ट एंड थर्ड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज मास। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या था, लिथियम था, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है। प्लस थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास हमारे कितना है, 39 है, और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। तो 39 प्लस 7 हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 बचा हमारे यहाँ पे कितना, 23। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास है वो भी हमारे यहाँ पे कितना है, 23 है। तो हमें यहाँ पे डोबोराइनर स्टेट्स में पता चलता है जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स है, इसका एवरेज मास हमारे यहाँ पे मिडल एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों की प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ पे बताना था जो हमारे यहाँ पे डोबोराइनर ट्राइड्स है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव्स में फॉलो करती है कि नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सुर में चलते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी होता है। और वेस्ट कंट्री में हमारे यहाँ पे क्या होता है, डो री मी फा सो ला टी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 7 सुर होते हैं, और उसके बाद ये फिर से रिपीट करता है। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव्स है, इसके यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या करेगी, मैच करेगी। एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि आपको यहाँ पे लिथियम दिख रहा होगा, लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्या करेगी, सोडियम से मैच करेगी। अगर मैं यहाँ पे लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानूँ तो ये हमारे कौन से नंबर पे, फर्स्ट। दूसरे पे हमारा बेरिलियम आ जाएगा, तीसरे पे बोरोन, चौथे पे कार्बन, पांचवे पे नाइट्रोजन, छठे पे ऑक्सीजन, सातवें पे फ्लोरीन, दोबारा आठवें पे हमारा क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम है इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और अगर मैं सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट लेके चलूँ तो आठवां एलिमेंट हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे डोबोराइनर ट्राइड्स था, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और वो हमारे यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के कॉलम में दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, और आपको यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में क्या लिखना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।